हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज का जो टॉपिक है हमारा टॉपिक ये है कि आप लोगों ने मुझसे बार बार एक प्रश्न पूछा हुआ कि सर मेरी वाइफ मेरे अगेंस्ट किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज करा सकती है और उसके लिए मुझे कितने साल की सजा होगी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपकी पत्नी आपके अगेंस्ट किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज करा सकती हैं और आपको कितने वर्ष की सजा उसके लिए भुगतनी पड़ेगी, क्या क्या अधिकार है उनके पास। जनरली उनके पास बहुत सारे सेक्शंस में प्रोविजंस हैं कि वो मुकदमे आपके अगेंस्ट दर्ज करा सकती हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ ही डिस्कशन करूंगा, तकरीबन 10-15 ही जो मूलभूत हैं, मजबूत हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कराइए। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी मैटर पर मेरी लीगल ओपिनियन चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैट्रिमोनियल विवाद जब आपकी पत्नी के साथ होता है तो आपकी वाइफ आपके अगेंस्ट 498 यानी कि दहेज का डिमांड का मुकदमा दर्ज करा सकती हैं। उसमें आपको 3 साल की सजा होगी। दूसरा, आपके ऊपर 406 आईपीसी यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जिसका मतलब होता है कि बेसिकली आपने उनका स्त्री धन रख लिया, जो भी उनका सामान था वो सामान रख लिया, सामान की रिकवरी के लिए केस आपके ऊपर करती हैं। इसमें आपको तकरीबन 3 साल की सजा हो सकती है इसके लिए भी। उसके बाद आपके अगेंस्ट 323 यानी कि मारपीट का मुकदमा, 323 आईपीसी जो मारपीट का मुकदमा है वो दर्ज करा सकती हैं। उसमें आपको सजा कितनी हो जाएगी? उसमें सजा आपको 1 साल की हो जाएगी। इसी तरीके से 323, 24, 25 में भी आपके ऊपर वो मुकदमे दर्ज करा सकती हैं मारपीट को लेकर, हड्डी तोड़ना, मारपीट करना, ग्रीवियस हर्ट को लेकर। उसके बाद आपके ऊपर 504 आईपीसी में मुकदमा दर्ज हो सकता है, वो महिलाओं के ऊपर, यानी कि आपकी माता या बहन के ऊपर जो गाली गलौज करती हैं और धमकी देती हैं, तो इसके लिए उनको सजा कितनी होगी? 2 साल की होगी। अगर कोई पुरुष यानी कि आप या आपके पिता या आपके भाई आपकी पत्नी के साथ गाली गलौज, धमकी देते हैं, अपमान करते हैं, तो वो आपके ऊपर 509 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कराएंगी। इसके लिए आपको जो जेल होगी वो 3 साल की होगी। उसके बाद आप के ऊपर 307 में मुकदमा दर्ज कराएंगे, यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर का, गर्दन पकड़ ली, गर्दन दबा दिया या कुछ ऐसा पत्थर फेंका कि जिससे मेरी जान चली जाए, ये सारी की सारी चीज़ें वो करती हैं। 307 में जो है 307 में वो मुकदमा दर्ज करा देंगी। इसके लिए 307 की यानी कि जान से मारने की कोशिश के लिए आपको जो सजा होगी वो 10 साल की सजा होगी। 354 में आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन, यानी कि आपके फादर के ऊपर, आपके ब्रदर के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा सकती हैं, उसके लिए उनको तकरीबन सजा जो होगी 1 से 5 साल के लिए हो जाएगी। उसके बाद 376 का आरोप आपके भाई के ऊपर लग सकता है, आप पर लग सकता है, आपके जो है पिता पर लग सकता है, उसके लिए सजा है 7 साल की। उसके बाद 313 में यानी कि गर्भपात कराने को लेकर, कि अगर उनका किसी भी तरीके से मिसकैरेज हो जाता है तब भी वो आपके ऊपर जो है मुकदमा लिखाएंगी और उसके लिए आपको सजा होगी तकरीबन 10 साल की। ठीक है, उसके बाद आपके ऊपर 312 में भी मुकदमा हो सकता है। 312 में होगा कि धोखा देकर इन्होंने मेरा गर्भपात कराया, कि उनकी जानकारी में तो है गर्भपात है लेकिन धोखा देके कराया हुआ है, उसके लिए आपको सजा 7 साल की हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपकी पत्नी को पता है कि आपने उसको धोखा देकर शादी दूसरी कर ली हुई, आपकी पहले से शादी थी, तो बाइगैमी के लिए, या आपने बिना तलाक के उससे शादी कर ली है तो बाइगैमी के लिए आपको जो है 7 साल की सजा वो करवा सकती हैं। इसी तरीके से 377 जो एनल सेक्स होता है, जो अननेचुरल अप्राकृतिक सेक्स होता है, उसके लिए वो आपके ऊपर 10 साल की पनिशमेंट यानी कि 10 साल की सजा का प्रावधान करा सकती हैं। इसी तरीके से सीआरपीसी में वो 125 में आपसे मेंटेनेंस मांग सकती हैं, मेंटेनेंस ना देने पर आपकी कुर्की हो सकती है, नोटिस, ऑर्डर, जेल, सब कुछ आपके अगेंस्ट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप अपनी वाइफ से अपनी डिग्री छुपाते हैं या कुछ झूठ बोलते हैं तो 340 सीआरपीसी में भी वो आपके अगेंस्ट जा सकती हैं। इसी तरीके से 97 और 98 में अगर लड़की की कस्टडी चाहिए उनको, चाइल्ड कस्टडी 97 में, लड़के की कस्टडी के लिए 97 में, 98 में जो है वो चली जाएंगी लड़की की कस्टडी के लिए वो। और डीवी में आपसे मेंटेनेंस मांग सकती है, डीवी सेक्शन 12 का मुकदमा आपके अगेंस्ट दर्ज करा सकती है, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास करा सकती हैं। रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास करा के आपको 1 साल की, अगर उस वायलेशन करते हो उस रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर का आप, तो आपको 1 साल की जेल भी वो करवा सकती हैं। उसके बाद सेक्शन 18, 19, 20 में वो पिटीशन लगा सकती हैं। घर पर, जिस घर में वो रह रही उस पर स्टे ले सकती हैं कि मैं जब तक लाइफ टाइम जिंदा हूँ इस घर पर किसी और का आधिपत्य नहीं होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें वो डीवी के तहत कर सकती हैं। और 23 सब क्लॉज 2 में डीवी एक्ट में वो मेंटेनेंस आपसे क्लेम कर लेंगी। इसी तरीके से वो सेक्शन 9 भी लगा सकती हैं अपने जो है वैवाहिक जीवन को रिस्टोर करने के लिए, और आप नहीं करते तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। सेक्शन 13 में वो आपसे डाइवोर्स ले सकती हैं।
और अगर आपने कुछ झूठ बोलकर शादी करा हुआ है, कोई बीमारी था या कोई डिसीज था, या अपनी डिग्री छुपाकर या अपनी एज छुपाकर उनसे शादी किया है, तो मैरिज नल एंड वॉइड भी करा सकती हैं सेक्शन 11-12 में। उसके बाद 419-20 का भी मुकदमा आपके अगेंस्ट दर्ज कराकर आपको जेल भेज सकती हैं। आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। क्लियर है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।